राधे राधे दोस्तों। जय माता दी, जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवरात्रि की नौ देवी। आप सभी लोग को मेरा प्रणाम है। आप सब नवरात्रि में धरती पर पधारी हैं और सभी भक्तों को मन चाहे वर दी हैं, तो आपका मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे कन्या पूजन की कहानी। कन्या पूजन से माँ दुर्गा के सबसे बड़े भक्त श्रीधर का हुआ था उद्धार। सुने पौराणिक कथा। दोस्तों, कहा जाता है कि जब आप व्रत रखें, पूजन करें, तो उसका कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। बिना कथा सुने व्रत अधूरा माना जाता है। तो इसलिए आज हम लोग सुनेंगे कन्या पूजन की कहानी। तो हमारे साथ इस कहानी को अंत तक सुनिएगा और मन लगाकर, मन एकत्रित करके सुनिएगा। पुराणों के अनुसार नवरात्रि का समापन कन्या पूजन के साथ होता है। यह कन्या पूजन नवरात्र के महाअष्टमी और महानवमी तिथि पर होती है। इस प्रथा के पीछे एक बहुत पौराणिक कथा है। कन्या पूजन के लिए महाअष्टमी और महानवमी तिथि मानी जाती है। कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अपनी भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं तथा वरदान देती हैं। माँ दुर्गा के भक्त श्रीधर ने भी कन्या पूजन किया था, जिससे उनका उद्धार हो गया था। वर्ष 2023 के शारदीय नवरात्रि अब समापन की ओर चल रही है। इन 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन दिनों में भक्तों में उत्सव और श्रद्धा अलग ही दर्ज का होता है। नवरात्रि के यह 9 दिन सकारात्मकताओं को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। नवरात्रि का समापन कन्या पूजन का नए भोग के साथ होता है। कन्या पूजन की प्रथा कई साल पहले से चली आ रही है। कहा जाता है कि जो भक्त नवरात्र में कन्या भोजन कराते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और उसे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जानकारियों के मुताबिक इस प्रथा के पीछे एक पौराणिक कथा है। तो चलिए कथा सुनते हैं। कन्या पूजन की कहानी। बहुत समय पहले जम्मू कश्मीर के कटरा जिला के पास एक हंसवली गांव में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक पंडित था जो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और अक्सर उनकी पूजा में लीन रहा करता था। श्रीधर ने एक ही संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह काफी दुखी रहता था। एक दिन उसकी नवरात्रि का व्रत किया और कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित किया। उन्हीं कन्याओं में एक प्यारी कन्या का रूप धारण करके माँ वैष्णवी उनके घर पधारी। श्रीधर ने सच्चे दिल से सभी कन्याओं का आदर सम्मान किया और भोजन करवाया। भोजन ग्रहण करने के बाद सभी कन्या वहां से चली गईं, लेकिन माता वैष्णवी वहीं श्रीधर के पास रुक गईं। उस छोटी कन्या ने श्रीधर को भंडार रखवाने का और पूरे गांव को आमंत्रित करने का आदेश दिया। कन्या की बात मानकर पंडित श्रीधर ने ठीक वैसे ही किया। श्रीधर द्वारा आयोजन किए गए भंडार में भैरवनाथ भी आए थे। कहा जाता है कि यहीं से भैरवनाथ के अंत का आरंभ हुआ था। भंडार रखवाकर श्रीधर को संतान प्राप्त हुई। तब से लेकर अब तक नवरात्र में कन्या पूजन किया जाता है। जय हो माँ
जय माँ देवी। जैसे आपने सिरधर का 3 पलटाएं उनको संतान की आयु दिए, बस उसी तरह हर प्राणी हर किसी को संतान की दीर्घ आयु रखें और सभी की खाली झोली भर दें। जय माता रानी। तो दोस्तों, ये हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और जाकर ज्योतिया व्रत की कथा सुन लीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। और एक बात, तारा रानी की कथा जो जगराता में अवश्य सुननी चाहिए, तो उस कथा को भी एक बार अवश्य सुनिएगा। कहा जाता है कि जैसे कन्या नवरात्रि पूजन कथा सुनना जरूरी होता है, बस उसी तरह नवरात्रि जगराता की कहानी तारा रानी की सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए हम उस कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर आप सुन लीजिएगा। तो फिर नमस्कार दोस्तों।